राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के कारण जो है दुकान में तोड़फोड़ होती है और उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज भी होती है, लेकिन एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ जो है कार्रवाई नहीं। ये सवाल जो है जो जिनके दुकान तोड़फोड़ या रंगदारी मांग गई थी वो लोग जो है यहाँ के जिला प्रशासन से पूछ रही है कि आखिर क्यों। ये सवाल जो है बार बार ये लोग पूछ रही है या पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों एक पक्ष में कार्रवाई या दूसरा पक्ष में नहीं कार्रवाई। ये पूरा मामले को लेकर जो है ये थक गए, हार गए जिला प्रशासन के ओर से। उसके बाद जो है माननीय न्यायालय के ओर मूव किए। उसके बाद एक लिखित आवेदन जो है माननीय न्यायालय को भेजने के बाद जो है हटिया डीएसपी और डोरंडा थाना प्रभारी को एक नोटिस जारी की गई कि आप लोग जो है 4 वीक जो है 4 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोग जवाब दे। हमारे साथ दुकानदार के मालिक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। ये पहले बताइए सर। मामला डोरंडा थाना का है और हम लोगों के साथ 29 तारीख को मेरे दुकान में लूटपाट हुआ सर। लूटपाट में अशरफ अंसारी, दानिश जिया, फिक्की अंसारी, मोहम्मद साद, अमन अंसारी, अरमान अंसारी, तस्लीम खान, ये लोग आकर हमारे दुकान का सारा सामान लूट लिया सर। और मेरे दुकान में ज़्यादातर का नुकसान किया था। 3 से 3.5 लाख का मेरा कस्टमर का कपड़ा था सर। मेरा जो व्यक्तिगत मेरा जो नुकसान हुआ है वो नगद 12,000 रुपया था सर और 2 सिलाई मशीन था। लेकिन ग्राहकों का जो कपड़ा है, हम लोग सिलाई का दुकान चलाते थे, ग्राहक का सामान लूट लिया। वो 3 लाख का है तो वो 30 लाख भी बोल देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि वो किसी और का है। और इसका मामला जब हम डोरंडा थाना में दर्ज कराने गए तो उसको कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। और सर पूर्व में भी मेरे साथ में वो दिक्कत किया है कि उसी मैदान से अशरफ अंसारी अवैध वसूली करता था और हम उसका शिकायत डोरंडा थाना में गए तो उन लोग मामला को पूरी तरह से दबा दिया सर और एक साधारण पीआर बॉन्ड बनाकर अवैध वसूली का मामला को दबा दिया। और हम हताश होकर सीनियर एसपी रांची को आवेदन दिए कि मैं यहाँ डोरंडा थाना कोई काम नहीं कर रहा है, जिस पे उन्होंने जांच के लिए भेजा भी डोरंडा थाना और हटिया डीएसपी के पास में कि इसका मामला को अच्छे से संज्ञान में लीजिए और जांच कीजिए। इन लोगों के पास आया सर तो इन लोग को हम लोगों से यानी मेरे से लेना चाहिए था कि क्या मामला है, नहीं है, कौन ले रहा है आपसे रंगदारी। वो हमसे ये सब नहीं पूछ करके सर वो बोलता है कि तुम लोग का सॉर्ट आउट हो गया है, बॉन्ड तो बन ही गया था, अब लिख दो, यहाँ साइन कर दो, मामला को ख़त्म करो। और सर हम बोले कि जान का खतरा, हमको अशरफ अंसारी जान मारने का धमकी दिया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे घर से उठा के लाया था। उसके बावजूद भी सर उन्होंने नहीं माना और धमकी देने लगा कि कोई मर्डर नहीं है, ये है वो है, पक्षपात करने लगा। हम मजबूरन आ गए दुकान। हम बोले यहाँ से हमको न्याय नहीं मिलेगा। दूसरे दिन हमको हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा हमको बुलवाए अपने कार्यालय। उन्होंने वहाँ पे पहले से अशरफ अंसारी बैठा हुआ था सर और उसके सामने में बोल रहा है कि इनको पैसा क्यों नहीं देते हो। हम बोले सर ये गवर्नमेंट लैंड है, हम क्यों इसको पैसा दें, हम इसको क्यों पैसा दें। और सर आप कैसे बोल रहे हैं कि इसको पैसा दे दें, आप जांच कराए हैं। हम नगर निगम में जांच के लिए दिए हुए हैं और उन्होंने बात को नहीं माना और हमको धमकी दिया वहाँ भी कि नहीं तुमको पैसा अशरफ को देना है, नहीं दोगे तो मेरे अधीन जितने थाना पड़ता है सब में तुम्हारा नाम पे फर्जी एफआईआर करेंगे और इनकाउंटर करेंगे। जिससे हम बहुत हताश सर, बहुत डरे हुए भी हैं सर। हम कोई चोर बदमाश नहीं है, डकैत नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है सर। हम एक छोटा मोटा व्यापारी हैं और साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम डरते किसी से नहीं हैं। हम इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय गए और एक रिट याचिका दायर किए हैं और वहाँ से अशरफ अंसारी, हटिया डीएसपी, डोरंडा थाना और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और इन लोगों से हलफनामा मांगा है और अशरफ अंसारी से जवाब मांगा है कि वह उस जगह से अवैध वसूली क्यों करता है, पुलिस इस पर पक्षपात क्यों करता है, उसको दस्तावेज यदि है, उसको नगर निगम आवंटित किया है, वो सारे दस्तावेज लेकर के माननीय उच्च न्यायालय जाए और दिखाए। ये अन्यथा उन पर कोई उचित कार्रवाई हो चुकी। हमने राज्य सरकार को भी सर आवेदन दिए हैं मुख्यमंत्री सचिवालय में जा कर के और मुख्यमंत्री से भी हम थोड़ा सा नाराज़गी है क्योंकि
मुख्यमंत्री के पास विधायिका है, कार्यपालिका है, उसके बावजूद भी यदि हमको न्यायपालिका से और पत्रकारिता से हमको इंसाफ लेना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। क्योंकि झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां गुरुजी को इनकाउंटर करने की बात आई थी और तब वो महाजन प्रथा का एक आंदोलन कर रहे थे। और आज के पुलिस भी अगर महाजन प्रथा वाला विचारधारा का पुलिस अगर इनके शासन में हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है कि इतना दौड़ने के बाद, इतना काम करने के बाद अब जो है पत्रकार लोगों का शरण ले रहे हैं, जिला प्रशासन का जो है शरण नहीं ले रहे हैं, क्यों? जिला प्रशासन में देखिए उच्च स्तर पे जो भी है वहाँ कहीं ना कहीं हमको विश्वास है। चूँकि जिन पुलिस वाले को जैसे हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और दीपिका प्रसाद का हम आलोचना कर रहे हैं, वहीं किसी पुलिस एक ऐसा है जिनका हम प्रशंसा भी करेंगे सर। जब हम मुख्यमंत्री सचिवालय में आवेदन दिए तो वहाँ से जांच कमेटी बैठी सर। उसमें एक दीपक कुमार पांडे नाम का कोई थे, रांची सदर थाना के, उन्होंने संज्ञान में लिया और काफ़ी अच्छे से जांच पड़ताल बैठाए भी। और उन्होंने नगर निगम टीम को, जो भी टीम गठित हुई थी उसके द्वारा जांच पड़ताल चालू किया। हटिया डीएसपी को जैसे पता चला सर प्रमोद कुमार मिश्रा को, उन्होंने फौरन मेरे पे फर्जी एफआईआर कर दिया सर। लूट का मामला मेरा दर्ज नहीं करके मेरे भांजे को 12 तारीख को अवैध तरीके से उठा लेता है एक ग्राहक के यहाँ कपड़ा देने का क्रम में। और सर बिना कारण बताए जब उसके परिवार के लोग गए, हमारे भांजे के यानी कि मेरे बहन लोग, तो उनको कारण नहीं बताया कि किस कारण से उनको अरेस्ट किया गया है। उसी दरमियान सर पूछताछ के लिए बोला रखे हुए हैं, एक दिन रखा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा दिन 12 को उठाया, 13 को मेरे बहन गए, 13 को कारण पूछा, 13 को नहीं बताया, 14 को कारण पूछा, 14 का नहीं बताया। हम लोग 14 तारीख को भी दिए हैं जाके राज्य के महिला आयोग में, हमारे बहन लिख के दी है कि हमारे साथ में, हमारे लड़के के साथ में जिसका नाम अल्तापुर बबलू है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है और फर्जी केस बना के उसको भेजने का तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों के पास से क्या रिजल्ट निकला? आप तो लिख के दे दिए, सारा का कुछ हो गया क्या? हम अभी भी जाते हैं सर दुकान लगाने के लिए। इन लोग भागा, राज्य आयोग को दिए आप लोग, तो आपका बेटा के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी भी धमकी मिल रहा है सर, आज भी धमकी मिल रहा है इन लोगों के द्वारा। इस कदर धमकी दे रहा है, हमारे पास प्रूफ है सर। इंस्टाग्राम आईडी से धमकी देता है कि केस को वापस लीजिए अन्यथा जान से मार देंगे। बताइए इस कदर का धमकी देना चाहिए? यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन का मिली भगत है सर। डोंडा थाना पूरी तरह से हम लोग को एकदम हावी हो चुका, जिससे कि यहाँ का सारा अपराधी लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है और एक साधारण परिवार का व्यक्ति लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप जिसके खिलाफ बोल रहे हैं ना, उसके खिलाफ फिर बोल कि एफआईआर कर देंगे आपके ऊपर, क्योंकि डीएसपी है भैया, कुछ भी कर सकता है आपको। थाना प्रभारी भी कुछ कर सकता है। यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री या झारखंड के जो डीजीपी है, उनसे क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? हमने तो पूर्व के जो डीजीपी थे उनको भी हमने आवेदन दिया था कि इन्होंने इनकाउंटर करने का हमें धमकी दिया है। डीजीपी को दिए हैं, डीआईजी को दिए हैं, एसएसपी को दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीसी को दिए हैं। हमने तो संबंधित सभी बड़े अधिकारी को आवेदन दे दिया। सूचना क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं देके तब जाकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और चाहेंगे अगर फर्जी केस करना है तो करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपके ऊपर कुछ भी होता है तो जिम्मेवार कौन रहेंगे? जिम्मेवार हटिया डीएसपी रहेंगे, अशरफ अंसारी रहेंगे और जितने भी क्रिमिनल गुंडा जिनका नाम दिए हैं, जान का खतरा है तो जिम्मेवार तो अशरफ अंसारी और डीएसपी ही रहेंगे सर। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये पीड़िता है, पीड़िता लगातार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के डीजीपी से गुहार लगा रहे हैं कि शायद जो है जो हमको धमकियां दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों? सवाल पूछ रहा है जनता। और यहाँ के झारखंड के जनता जो है बड़ी उम्मीद जो है जिला प्रशासन के ऊपर जो है लगाते हैं कि शायद जो है न्याय और अन्याय जो है इंसाफ करने वाले कहीं ना कहीं डीजीपी रहते हैं, यहाँ के एसएसपी रहते हैं, थाना प्रभारी रहते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा जो है न्याय को अन्याय करते हैं तो उन लोगों
लोगों के ऊपर कौन करेगा कार्रवाई। अब देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर जो है झारखंड डीजीपी या झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।